शादी की पहली रात मैंने अपने चाचा की बेटी पर अपना घूंघट डालकर अपने कमरे में बिठा दिया और खुद बाहर आ गई। मैं अपने पति पर पहली रात ही इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक लेना चाहती थी। उसे पूरे खानदान में बदनाम कर देना चाहती थी। मेरा पति कमरे में गया तो मेरी चाची की बेटी सारी रात चिल्लाती रही। उसकी आवाज़ भी बाहर तक आती रही। मैं खुश थी कि सुबह जब दोनों बाहर आएंगे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगे। मगर जब सुबह दोनों बाहर निकले तो मेरी रूह काँप कर रह गई, क्योंकि वह दोनों मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 22 साल है। आज मेरी भाभी ने मुझे एक ऐसी बात की थी कि मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बात करने की। भाभी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया और बहुत ही प्यार से कहने लगी, आकाश तुम्हें बहुत चाहता है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरे भाई में कोई कमी नहीं है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मेरा भाई तुम्हारे कदमों में जिंदगी की खुशियाँ घेर देगा। मैंने अपना हाथ एक झटके से छुड़ा लिया और बोली, जो भी है मुझे ये रिश्ता नामंजूर है, इसलिए मैं आपको ही प्यार और सम्मान के साथ समझा रही हूँ कि अब इस रिश्ते की चर्चा मेरे घर वालों के सामने मत करना, नहीं तो मैं आपकी जिंदगी नर्क बना दूंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर अपने भाई का सोचकर मैं भाभी को ज़्यादा बातें नहीं सुना पाई थी। मेरे भाई की शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी। भाभी का संबंध एक गरीब घर आने से था। आकाश वैसे तो बहुत अच्छा था, मगर मैं उसके घर में गुजारा नहीं कर सकती थी। मैं तो शाही ज़िंदगी गुजार रही थी। और दूसरी बात यह है कि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी। मुझे बहुत चाहता था। उसने मुझसे कह दिया था कि मैं बहुत जल्द वह ही अपना रिश्ता तुम्हारे घर भेजूंगा। खैर मैंने खुद को रिलैक्स करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि मुझे पता था कि आखिर फैसला हर सूरत में मेरा ही होना था। मेरी बात के आगे किसी की हिम्मत नहीं थी जो अपनी मर्जी चला सकता। मैं अपने घर भर की लाडली थी। हर कोई मेरी बात मानता था। मैं फिर से अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी। मैंने अमित को भी सारी बातें बता दी थी। वह कहने लगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम दुनिया के आगे डट जाऊंगी लेकिन मेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। अमित मेरे साथ ही पढ़ता था और मेरी सहेली का भाई था। हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना बहुत था। हमारे दोनों परिवारों में बहुत ही प्यार था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि भाभी फिर से मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन था जो उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं हैरान हुई थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर ख्याल आया कि शायद भाई का फ़ोन हो और उन्होंने मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी होगी। मैंने फ़ोन पकड़ लिया और जैसे ही हेलो किया तो आगे से आकाश की आवाज़ गूंजी थी। वह कहने लगा, रिया मेरी एक बात सुन लो, मैं तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे भाभी से इस तरह की कोई हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैंने भाभी का मोबाइल नीचे फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाकर बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। मैंने जब आपको एक बार मना कर दिया था तो फिर आपको समझ क्यों नहीं आती। अगर आपने अब आइंदा से ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी शर्मिंदा हो गई। वो कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो रिया। दरअसल आकाश ने कहा था कि वह तुमसे बस एक बार बात करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत का विश्वास दिलाना चाहता है। मैं दहाड़ कर बोली, भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत। और तुम्हारा भाई। इतनी देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। भाई कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने शर्मिंदा खड़ी भाभी को देखा और फिर समझे कि मैं बिना किसी कारण भाभी पर गुस्सा कर रही हूँ। भाभी कहने लगी, रिया अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि किससे किस तरह की बात करनी चाहिए। मुझे तुमसे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। अपनी भाभी को सॉरी कहो। मैंने ना में सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई थी। हॉल में मम्मी खड़ी थी। मैं उनके गले लगकर रोने लगी थी। मैं बोली, मम्मी देखे भाई ने भाभी के खातिर मुझे बहुत डांटा है और कह रहे हैं कि अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। इतनी देर में भाभी और भाई कमरे से बाहर आ गए थे। उन्होंने भाभी को गुस्से से देखा था। वह कहने लगी, बहू अभी रिया के सर पर उसके माँ बाप का हाथ मौजूद है। तुम अपने पति को सिपाही बनाकर मेरी बेटी के खिलाफ नहीं ले जा सकती। खबरदार, जो आज के बाद तुम दोनों ने ऐसी हरकत की तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। भाई मम्मी की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गया था।
वह आगे बढ़कर बोला, मम्मी आप गलत समझ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस रिया को समझा रहा था कि बड़ों से कैसी बात की जाती है। मम्मी बोली, मैं गलत नहीं समझ रही, जरूर ऐसी ही बात होगी। मेरी रिया कभी झूठ नहीं बोल सकती, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए हैं। अगर आइंदा से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए तो मैं सहन नहीं करूँगी। मम्मी ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया तो मैं वापस आ गई थी। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। दरअसल मेरे माँ बाप शुरू से ही मुझे और भाई को बराबर का प्यार और मान देते हैं, मगर जब से भाई ने एक गरीब घराने की लड़की से शादी की थी, तब से उनका प्यार मम्मी और पापा की नज़रों में कम हो गया था। भाभी वैसे भी मम्मी को पसंद नहीं थी। भाभी को भी इस घर में अपना स्थान अच्छे से मालूम था कि घर में उनका क्या सम्मान है, तभी तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह घर वालों से इस रिश्ते की बात कर सकती। आज मेरे दिल को सुकून हो गया था कि भाभी जो सोच रही है वह बिल्कुल नहीं हो सकता। भाभी का यह सपना बस सपना ही रहेगा। खैर, मैंने खुद को इन सारे मामलों से अब दूर कर लिया। मैं अमित में खोकर सारी दुनिया को नज़रअंदाज कर चुकी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे नाक के नीचे क्या खिचड़ी पक रही है। इस हादसे को 1 महीने का समय बीत गया था। मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो पापा मेरे कमरे में आ गए, पर पापा को देखकर बहुत खुश हुई। मैं बोली, पापा आज आपको मेरे कमरे में आने का समय कैसे मिल गया? पापा मुस्कुराकर बोले, बेटी आज मैं एक बाप बनकर नहीं बल्कि एक सवाली बनकर आया हूँ। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तुम मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मैं पापा की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने आज तक कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। मैं बोली, पापा आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी हर बात मानूंगी। पापा के अगले शब्द सुनकर मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी थी। वह कहने लगे, बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम आकाश से शादी कर लो। मैं एकदम से चीख पड़ी थी। मैं बोली, पापा आप यह क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि भाभी के खानदान और हमारे खानदान की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। पापा बोले, बेटी आकाश बहुत काबिल लड़का है, उसने बहुत मेहनत की है, अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत ही अच्छी जॉब तलाश करने में कामयाब हो चुका है। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बहुत ही संस्कारी बच्चा है, मैंने खुद उसे देखा है। मैंने सिर ना में हिला दिया और बोली, पापा यह सब तो ठीक है, मगर आप मेरे सामने यह सवाल लेकर क्यों आए हैं? क्योंकि मैं तो भाभी को पहले ही मना कर चुकी थी। मेरी मर्जी होगी तो मैं हाँ कह दूंगी, नहीं तो इनकार कर दूंगी। आप मुझे इस तरह की विनती क्यों कर रहे हैं? पापा बोले, मैं तुम सबकी खुशियाँ चाहता हूँ। मैं आकाश को हर तरह से परख कर देखा है। वह तुम्हारे लिए हर तरह से एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकती। मुझे आकाश बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। पापा ने मेरी तरफ बहुत ही हैरत से देखा। वह बोले, बेटी तुम इतना बड़ा फैसला इतने जल्दबाजी में कैसे ले सकती हो? तुम कुछ समय थोड़ा सा सोच विचार करो, इस बात पर फिर फैसला करके मुझे बताना। मैं बोली, पापा भाभी ने आपसे पहले मुझे इस बारे में पूछा था। मैंने बहुत सोच विचार की है और उन्हें इनकार भी कर दिया था। मुझे लगा कि भाभी में इतनी समझ तो होगी कि अब वह इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करेंगी, मगर छोटे घरों के लोगों की यही समस्या होती है, उन्हें बात जल्दी समझ में नहीं आती। अब आप जाकर सख्ती से भाभी से कहिएगा कि जब मेरी बेटी ने इस रिश्ते से पहले ही इनकार कर दिया था तो फिर मुझे इस मामले में डालने की क्या ज़रूरत थी। मुझे लगा कि पापा मेरी बात समझ जाएंगे, मेरी बात को सम्मान देंगे, मगर उन्होंने एक बड़ी अजीब सी हरकत कर दी। उन्होंने अपने हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। वह बोले, यह देखो मेरे बंधे हुए हाथ, मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मैं तो यह सब देखकर हैरान रह गई थी। मेरा वह बाप जो सारी जिंदगी सर उठाकर चला करता था, जिसकी एक अलग शान और शौकत थी, जिसे कभी किसी के सामने झुकना सीखा ही नहीं था, वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठा था। यह देखकर तो मेरा कलेजा कट कर रह गया था। मैं बोली, पापा अब यह सब क्या कर रहे हैं? मैंने पापा के हाथ थाम लिए। पापा बोले, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कदमों में बैठने पर भी तैयार हो जाऊंगा। बोलो मैं क्या करूं कि तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? सिर हिला दिया और एक पल में फैसला कर लिया था। मैं बोली, पापा मुझे यह रिश्ता मंजूर है। पापा एकदम से खुश हो गए और मेरा माथा चूम लिया। वह बहुत ज़्यादा
खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए और फिर उठकर चले गए थे, जबकि मैं तो पत्थर सी बन गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब से कुछ देर पहले जो हुआ वह सच था या कोई सपना। मैं सकते की हालत में बैठी रह गई थी। सारी जिंदगी मेरे घर वालों ने हर चीज़ में मेरे फैसले को अहम जाना था। मेरी इच्छाओं के आगे अपनी इच्छाओं को दबा लिया था। सिर्फ मेरी इच्छाओं को पूरा किया गया था। फिर यह कैसे मुमकिन था कि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला था और उसी में मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं दी गई थी। ना जाने माँ बाप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। पूरी ज़िंदगी बच्चों की हर खुशी का, हर इच्छा का मान रखते हैं। बच्चों को कोई दुख तकलीफ नहीं आने देते, मगर जब उनकी ज़िंदगी का फैसला होता है तो फिर उन पर ज़बरदस्ती अपना फैसला थोप देते हैं। मुझे अपने पापा से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई बंदूक की नोक पर मुझे मेरी उम्र भर की खुशियाँ छीन कर ले गया है। मैंने अपने दिल का गुब्बार हल्का करने के लिए अमित का नंबर मिलाया था। मैं उसकी आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बहुत परेशान हो गया और बोला, क्या बात है रिया, तुम इतना क्यों रो रही हो? सब खैर तो है ना? मैं अमित को सारी बात बता दी थी। उसे भी गुस्सा आ गया था। वो कहने लगा, यह क्या बकवास है? तुमने हमारे सालों की मोहब्बत को एक पल में कैसे ख़त्म कर दिया? तुम नहीं जानती कि तुम्हारा बाप तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर गया है। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, मगर तुम्हें किसी सूरत किसी और का नहीं होने दे सकता। अमित बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। मैं बोली, अमित तुम बेफिक्र रहो, मैं भाभी का यह ड्रामा चलने नहीं दूंगी। मैं उस 2 टके की औरत को अपनी खुशियाँ छीनने की अनुमति नहीं दे सकती। खुद तो उसने पैसे की लालच में मेरे भाई को फंसाकर शादी कर ली और अब मेरे घर पर बैठी ऐश कर रही है, मगर अब तक उसका जुनून ठंडा नहीं हुआ। अब वह अपने भाई की शादी एक अमीर लड़की से करवाकर अपने भाई को भी ऐश करवाना चाहती है, लेकिन मैं उसकी इरादों में उसको कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं गुस्से से पागल हो रही थी। अमित ने भी मुझे किसी तरह की कोई तसल्ली नहीं दी थी। उसने भी गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया था। मैं सारी रात अंगारों पर लौटती रही। सुबह हुई तो मुझे पता चला कि रात को पापा ने मेरे इस रिश्ते के बारे में सबको बता दिया था। मम्मी भी मुझे इस फैसले से राजी नज़र आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी तो भाभी को पसंद नहीं करती थी, फिर भला इस रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गई। पापा भाभी से कहने लगे, बेटी तुम अपने घर वालों से बात करो और उनसे कह दो कि परसों ही हाथ मांगने के लिए आ जाए। मैं बोली, पापा इतने जल्दी भी किस बात की है? भाभी मुस्कुराकर बोली, जल्दी तुम्हारे पापा को नहीं बल्कि आकाश को है। उसे अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। मुझे भाभी इस तरह जहर लग रही थी, मगर मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। खैर कुछ ही दिनों में मेरी मंगनी आकाश के साथ हो चुकी थी। वह बहुत खुश नज़र आ रहा था, मेरे आगे पीछे घूम रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि इसका मुंह तोड़ दूँ। अब तो आकाश हर समय मुझे फ़ोन किया करता था। यह और बात थी कि मैं उसकी कॉल अटेंड नहीं किया करती थी। मैं अमित से कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी, मगर वह भी मुझसे नाराज़ था। मैं बहुत परेशान थी। इन सब बातों से मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और मैं अपना गुस्सा अपनी भाभी पर निकाला करती थी। अब मैंने अपनी भाभी का जीना हराम करके रखा था। बात बे बात उससे लड़ाई करती थी, भाई के कान भरती, यहाँ तक कि एक दिन तो मेरे कहने पर भाई ने भाभी के मुंह पर 2-3 थप्पड़ भी मार दिए थे। मुझे हैरत हुई जब पापा भाभी की साइड लेने लगे और मुझे डांटा कि तुम अपने भैया और भाभी के बीच झगड़ा क्यों पैदा करवा रही हो। मुझे और भी गुस्सा आया था कि भाभी ने आकर इस घर में मेरा जो सम्मान, जो मेरा प्यार था, वह कम करवा दिया था। मैं सोच लिया था कि भैया और भाभी को अलग करवा कर ही रहूँगी। अगर भाभी ने मुझे मेरा प्यार नहीं मिलने दिया तो मैं भी भाभी को उनके प्यार के साथ रहने नहीं दूंगी। मैं आए दिन भैया के कानों में ऐसी ऐसी बातें डालती कि भैया के मन में भी भाभी का प्यार कम होने लगा। आज आकाश की कॉल आई थी, मैंने अटेंड कर ली थी। मैं बहुत गुस्से में थी और आकाश को खरी खरी सुना देना चाहती थी। वह भी बहुत गुस्से में लग रहा था। कहने लगा, क्या बात है रिया, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? तुम मुझसे मंगनी नहीं करना चाहती थी और मुझसे यह भी पता चला है कि तुम्हारा रवैया मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं है। तुम उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार रखती हो।
अगर तुम इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जाना चाहती तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं मंगनी तोड़ दूंगा। मगर यह हर रोज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरी बहन के साथ बुरा व्यवहार करो। मैं अपनी खुशियों के आगे अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने फ़ोन काट दिया और अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैं बाहर हॉल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। भाई ने मुझे रोते देखा तो मेरे पास आ गया था। वो कहने लगा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? रिया, मुझे इसी मौके की तो तलाश थी। एकदम बोली, भाई भाभी मेरे और आकाश के बीच अभी से झगड़ा करवाने की कोशिश कर रही है। मैं जब इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी तब मैं भाभी को कुछ बातें सुना दी थी। भाभी ने उतनी ही छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर आकाश को बता दिया है और अब आकाश ने मुझसे कहा है कि वह यह मंगनी तोड़ना चाहता है। भाई, जब शादी से पहले यह सब हो रहा है तो शादी के बाद क्या क्या होगा? मुझे तो अपना फ्यूचर अंधेरे में नजर आ रहा है। इतनी देर में भाभी भी आ गई थी। वह मुझसे बोली, रिया कुछ तो शर्म करो, मेरे खिलाफ अपने भाई को भड़काते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इससे अच्छा है कि तुम्हारा और आकाश का रिश्ता ना ही हुआ होता। मैं तो कहती हूँ कि अभी समय है, यह मंगनी टूट जानी चाहिए। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरे हीरे जैसे भाई की पत्नी बनो। भाभी की बात पर भाई को गुस्सा आ गया और उन्होंने भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ की आवाज़ ने मेरे अंदर तक सुकून उतार दिया था। मेरा दिल एकदम खुशी से उछल पड़ा था। शाम को मैंने अमित को मिलने के लिए बुलाया था। मैंने उसे सारी बात बता दी। वह बहुत खुश हुआ था। खैर, अब यह सिलसिला चलता रहा। पापा को लग रहा था यह रिश्ता अब और ज़्यादा दिन नहीं खींचना चाहिए, इसलिए उन्होंने शादी का इंतजाम करना शुरू कर दिया था। मेरी मर्जी के बगैर शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मुझसे मेरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही थी। मैंने ज़िंदगी में कभी हार मानना ही नहीं सीखा था। फिर अभी ज़िंदगी के अपने इतने बड़े फैसले के लिए हार कैसे मान सकती थी? यह मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। मैं सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं चुपचाप शादी की तैयारी देखती रही। मुझे शादी की रात का अब बेसब्री से इंतज़ार था। सब कुछ तय था, मगर मैं सोच सोच कर हैरान होती थी कि ना जाने पापा को भाभी के भाई में ऐसा क्या नज़र आया था जो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। मैंने सोच लिया था कि इस मामले की तह तक जरूर जाऊंगी, मगर मुझे समय ही नहीं मिला और मेरी शादी की तारीख भी आ गई। मेहंदी वाली रात मेरे चाचा की बेटी भी आई थी। वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर मेरे चाचा की हालत बहुत ख़राब थे। गरीबी की वजह से उनके घर में 2 समय का खाना भी मुश्किल से पूरा हो पाता था। मेरे पापा मेरे चाचा की मदद करते रहते थे, तब उनके घर के खर्च चल रहे थे। मैंने सोचा कि उसे लालच देकर अपना काम करवा लेती हूँ। मैं उसे अपने पास बुलाया। मैं बोली, मोनिका, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? कोई तो सपना होगा जो तुमने अपने लिए देखा होगा। मेरी बात सुनकर मोनिका हैरान हुई और बोली, रिया, मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो यही है कि मेरे पास भी तुम्हारे तरह बहुत सारा पैसा हो। मेरी शादी किसी बहुत अच्छी सी जगह पर हो जाए। मैं आज तक हर चीज़ के लिए तरस तरस कर समय काटा है। मैं चाहती हूँ कि अब मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, खुशियों के लिए तरसना ना पड़े। मोनिका की बात सुनकर मैं मुस्कुराई थी। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला था। मैंने अपनी कलाई से सोने की भारी कंगन उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। वह हैरत से उन कंगन को देख रही थी। बोली, मैं यह नहीं ले सकती, यह तो बहुत महंगे हैं। लेकिन मैं ज़बरदस्ती वह कंगन उसके हाथों में पहना दिए। मैंने कहा, इन कंगनों की कीमत कम से कम 2 लाख तो होगी। यह मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट है। वह मुझे फटी फटी आंखों से देखे जा रही थी। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। मैं बोली, अभी तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दूंगी। तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दूंगी। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। वह बोली, कैसा काम? मैंने अपना सारा प्लान उसे बता दिया। वह चुटकी बजाकर बोली, यह तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। मैंने उसे और बहुत से पैसे और सोने के जवाहरात देने का लालच दिया था। अब मैं खुश थी। मैंने मेहंदी का फंक्शन भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया था। फिर आखिरकार मेरी बारात का दिन भी आ गया। विदाई के समय मैं अमित को मैसेज कर दिया था कि तुम इसी समय गाड़ी में बैठकर मेरे ससुराल आ जाओ, वहाँ बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। मैं विदा होकर अपने ससुराल आई तो यह देखकर हैरान रह गई थी
कि भाभी का घर बहुत ही खूबसूरत बन चुका था। पापा ठीक ही कह रहे थे कि आकाश ने बहुत पैसा कमाया है। मुझे आकाश के कमरे में बैठा दिया गया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मोनिका भी वहाँ पर आ गई। वह कहने लगी, रिया अब मुझे क्या करना है? मैं बोली कि तुम आकाश पर इल्ज़ाम लगा दो कि उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। वह मेरी बात मान गई। मैं बहाने से सबसे नज़र बचाकर कमरे से निकल गई थी। थोड़ी देर बाद आकाश अपने कमरे में चला गया। मोनिका तो पहले से ही वहीं पर मौजूद थी। कुछ ही देर गुजरे थे कि कमरे से मोनिका के चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। वह बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रही थी। सारे मेहमान आकाश के कमरे के बाहर खड़े थे। बहुत बड़ा तमाशा लग चुका था। इतनी देर में मोनिका कमरे से भागते हुए बाहर निकल आई थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। वह चिल्लाते हुए बोली, आकाश ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, जबकि मैं उससे कहती रही कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। आपकी पत्नी तो अभी किसी काम से बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। सब मेहमान हैरान हो रहे थे। मैं गुस्से से आगे बढ़ी और बोली, आकाश तुम किस कदर घटिया इंसान हो। कमरे में मुझे घुटन हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर लॉन में चली गई थी, लेकिन तुम तो मेरी कज़न के साथ। मुझे तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक दे दो। तब आकाश आगे बढ़ा और बोला, मोनिका झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम खुद ही मुझे देखकर चिल्लाने लग गई थी। सबको सच बताओ वरना बात पुलिस तक चली जाएंगी। मोनिका पुलिस का नाम सुनकर एकदम से डर गई थी। मोनिका रोने लगी और बोली, आकाश ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। यह सब करने के लिए मुझे रिया ने मजबूर किया था। आकाश आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस मैं ही लालच में आकर रिया की बात मान ली थी। पुलिस का नाम सुनकर मोनिका ने सब लोगों को सच्चाई बता दी थी और कहा कि रिया आकाश से शादी नहीं करना चाहती थी। रिया ने बताया कि ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तय कर दिया गया है, इसलिए तुम मेरी मदद करो ताकि मेरी आकाश से जान छूट जाए। मैं तो आकाश को बदनाम करने के लिए ही आकाश के कमरे में गई थी। मोनिका की बात सुनकर आकाश को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें शर्म आना चाहिए। किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाना बहुत ही गलत बात है। आकाश ने मुझसे कहा कि मैं अपनी बहन की शादी पर तुम्हें देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने इस समय सोच लिया था कि तुम्हें अपने जीवन में ज़रूर शामिल करूँगा। मैं अपनी बहन के जरिए तुम्हें शादी के लिए राज़ी करने की कोशिश की थी, मगर तुम राज़ी नहीं हुई। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तुम अमित नाम के लड़के से मोहब्बत करती हो और अमित एक नंबर का आवारा और लालची लड़का है। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर थी, इसलिए उसे शादी के बाद तुम्हारे बाप को बहुत ब्लैकमेल करना था। इसलिए वह चाहते थे कि तुम्हारी शादी अमित से ना हो। मैं तुम्हारे पापा के सामने अपना रिश्ता रखा तो वह मान गए और फिर उन्होंने तुम्हें मनाने की कोशिश की थी। मैं खुश था कि अब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी, मगर तुम इस पवित्र रिश्ते के लायक ही नहीं हो। मैं अभी के अभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालता हूँ। मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और फिर आकाश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर कर दिया। मैं बहुत खुश थी कि चलो अब आकाश का झंझट खत्म हुआ। कुछ दिनों में आकाश से मेरी तलाक पक्की हो जाएंगी। मैं खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैं जल्दी से अमित की तरफ बढ़ी थी, मगर उसने सिर हिला दिया और वहाँ से चला गया। पापा मुझे देखकर हैरान रह गए थे। वह बोले, ये सब क्या है? मैं रोने लगी थी और बोली, आपने अपनी जायदाद के खातिर मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। आपको ज़रा भी शर्म नहीं? पापा आप जानते थे कि मैं अम्मी से शादी करना चाहती थी, फिर भी आपने मेरी शादी आकाश से करवा दी। आपने ऐसा क्यों किया पापा? मेरी शक्ल देखते रह गई। फिर बोले, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाज नखरे उठाए थे। मेरी बेटी फिर से किसी ऐसे इंसान के हाथों में मैं तुम्हें कैसे सौंप सकता था जो तुमसे मोहब्बत का नाटक रचा रहा था। मैंने अमित के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली थी। वह सिर्फ जायदाद के खातिर तुमसे शादी करना चाहता था, जबकि वह तो किसी और लड़की को पसंद करता है। मुझे तुमसे यह उम्मीद हरगिज नहीं थी कि तुम्हारी शादी का रिश्ता शादी की रात पर ही तलाक की मोड़ पर आ जाएगा। रियाज, तुमने मेरे दिल में अपना जो सम्मान था, जो प्यार था, वह खो दिया है। मैं अपने घर आ गई थी। मैं बार बार अमित को फ़ोन कर रही थी, मगर अमित कहने लगा, तुम जैसी धोखेबाज लड़की से मैं जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा है। इसके बावजूद भी मैं तुमसे शादी के बारे में सोच सकता था, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनी जायदाद के हिस्से में से एक कौड़ी भी ना देने का फैसला कर लिया है। फिर भला मैं तुम जैसे ही धोखेबाज और गरीब लड़की से शादी क्यों करूँगा?
कुछ समय के बाद अमित ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, जबकि मैं डिप्रेशन का शिकार होकर रह गई हूँ। मेरे हाथ में रुसवाई के अलावा कुछ नहीं आया। मैंने बहुत घाटे का सौदा किया था। मैं तनहा और अकेली रह गई हूँ क्योंकि मेरे घमंड ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। आकाश ने अभी तक तलाक के पेपर नहीं भेजे थे। शायद उसने मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी और वह मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो धोखा मैंने उसे दिया था, उसके चलते वह मुझे अपनाना भी नहीं चाहता था। मैं घूट घूट कर जिंदगी को जी रही हूँ। अब आकाश से फ़ोन पर माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन वह मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट देता है। मैं अब उस दिन के इंतज़ार में हूँ जब आकाश मुझे माफ़ कर दे और मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपने घर वापस ले जाए। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।